सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका फिर से मैं योगेश किमनी स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि हम प्रकाश के बारे में जान रहे थे, लाइट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे अपनी क्लास में, तो अभी उसी पर हम चर्चा करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे के क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, mention against each of the following whether regular or diffused reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर ना हमें 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं, 5-6 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन 5-6 पॉइंट्स में हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ से जब लाइट टकराएगी और टकरा कर पास हो जाएगी या रिफ्लेक्शन होगा, तो वो रिफ्लेक्शन किस प्रकार का होगा, यानी कि वो परावर्तन किस प्रकार का होगा, जो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है वुड पॉलिश वुडन टेबल। अब पॉलिश तो है लेकिन वुडन टेबल है ना, यानी कि टेबल है और टेबल जो है पॉलिश किया हुआ है। तो टेबल आप पॉलिश कर लो चाहे कुछ भी कर लो, रिफ्लेक्शन यहाँ से आपका डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा, यानी कि यहाँ से जो परावर्तन होगा वो एक आपका जो परावर्तन होगा वो एक तरीके का आपका अनियमित परावर्तन होगा। उसके पीछे का कारण यह है कि वुडन टेबल को आप चाहे पॉलिश कर दो, आपने पॉलिश ही तो किया है, लेकिन उसके जो पार्टिकल है, कण है, जो टेबल के कण है, वो कण कुछ इसी प्रकार से अरेंज होंगे कि वो उसको एक खुरदुरी सतह ही बनाते हैं। तो पॉलिश करने पर भी वो स्मूथ सरफेस नहीं बनेगा, इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है चौक पाउडर। तो चौक पाउडर से भी आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनियमित। यहां पर भी हम लिखेंगे अनियमित। अनि मतलब हो जाएगा अनियमित, ठीक है। कार्डबोर्ड के सरफेस से भी आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि अनियमित मिलेगा। मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, यानी कि मार्बल का जो फ्लोर है उस पर पानी फैला हुआ है, तो पानी फैल तो जाएगा लेकिन पानी को फैलाने से ये एक स्मूथ सरफेस जैसा काम तो करेगा, लेकिन याद रखेंगे यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्योंकि क्या होगा, मार्बल का फ्लोर है, तो यहाँ से भी क्या आपको देखने को मिलेगा, अनियमित। मिरर से यहाँ पे भी आपको इरेगुलर ही मिलेगा। मिरर से आपको मिलेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ से आपको जो परावर्तन मिलेगा वो मिलेगा नियमित परावर्तन। और पीस ऑफ पेपर जैसे कागज है, तो यहाँ से भी आपको इरेगुलर मिलेगा, यानी कि अनियमित देखने को मिलेगा। मिरर से क्यों मिलता है, क्योंकि मिरर एक पूरा कंप्लीट पॉलिश सरफेस होता है और यहाँ पर जितनी भी इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो पैरेलल आपस में होती हैं, तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर बाद में बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ना बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, चलिए जल्दी से उसकी हम बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, द इंसिडेंट रे
हालांकि हम इसको दूसरा नियम भी बोलते हैं, हमारी बुक में इसको दूसरे नियम के हिसाब से लिखा है। तो चलो पहला नियम मैं बता देता हूँ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये ए ओ हमारी इंसिडेंट रे, ओ भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, एन ओ हमारा नॉर्मल। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए ओ हमारी हो गई आपतित किरण, ओ बी हो गई परावर्तित किरण, एन ओ हो गया हमारा अभिलंब। तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है, अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है, ये दोनों के दोनों कोण बराबर होते हैं। और ये है हमारा प्रथम नियम, यानी कि पहला नियम। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे लॉ की। चलिए जल्दी बनाएं। सेकंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या कहता है दूसरा नियम? आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लें।
तो ये दो लॉ हमारे पास है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी पूछी है। एक्टिविटी में हमारे पास हमने देखा ही था कि दो मिरर हमने लगाने थे, दो प्लेन मिरर लगाने थे। और इस एक्टिविटी में हमसे यही पूछ रहा है कि आप कैसे एक्टिविटी से शो करेंगे कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, या नॉर्मल होता है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या रखना है, एक नॉर्मली एक शीशा रखना है और यहाँ पर एक प्लेन आपको रखना है, और इस प्लेन के ऊपर आप जब इंसिडेंट रे यहाँ पे शीशे पे फेंकेंगे या मिरर पे फेंकेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, जिससे यहाँ पर ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग। अ पर्सन 1 millimeter इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। देखो वो क्या कह रहा है, एक आदमी है, एक इंसान है जो 1 मीटर की दूरी पे है, यानी कि वो है मिरर से 1 मीटर की दूरी पे। मान लो यहाँ पर मिरर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर मिरर है, इस तरीके से ये प्लेन मिरर है, और यहाँ से वो 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, वो पर्सन, ठीक, 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है मिरर से, प्लेन मिरर से, ठीक है। तो मिरर का नाम रख देते हैं mm डैश, ये हमारा मिरर है। वो कह रहा है पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। उसकी इमेज में कितनी दूर बनेगी, उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर ही बनेगा, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी रहती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये है वस्तु और ये है उसका प्रतिबिंब। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो अपने प्रतिबिंब से कितनी दूर होगा, तो वो 2 मीटर दूर होगा अपने प्रतिबिंब से। सीम्स टू बी डैश मीटर फ्रॉम हिज इमेज, तो देखो इमेज से इस ऑब्जेक्ट तक की दूरी कितनी है, ये 1 मीटर, तो ये भी तो 1 मीटर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आपका आंसर होगा। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, ये भी लिखना है आपको, ये भी बनाना है। चलिए नोट करें फटाफट से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू टच योर डैश ईयर विद राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद। तो देखो इफ यू टच योर, कौन सा ईयर, अगर आप अपना लेफ्ट ईयर, या फिर मैं कहूँ राइट ईयर, चलो राइट ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप अपना राइट ईयर यानी कि अपना सीधा कान अपने सीधे हाथ से पकड़ोगे प्लेन मिरर के आगे, तो वो आपको लगेगा आपका राइट ईयर इज टच्ड विद, आपको ऐसा लगेगा आपका राइट ईयर किससे टच हुआ है, आपका राइट ईयर टच हुआ है लेफ्ट हैंड से, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड। तो आपको ऐसा लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया था, लेटरल इन्वर्टेड पिक्चर्स बनती है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो होगा क्या, के जैसे आपको दिख रहा है, तो के का दिस इज राइट साइड, सॉरी दिस इज लेफ्ट साइड, के का ये वाला लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जब आप मिरर में देखोगे तो ये राइट चला जाएगा और ये लेफ्ट चला जाएगा, ये राइट चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट आपका राइट दिखता है और राइट आपका लेफ्ट दिखता है प्लेन मिरर में। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। तो जब आप अंधेरे कमरे में देखते हो तो आपकी पुतली का आकार बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब हम अंधेरे कमरे में देखते हैं या फिर अंधेरी कम कम प्रकाश में जब हम होते हैं तो हमारी पुतली का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें,
फिर बात करते हैं लास्ट की भी। तो लास्ट वैसे क्या क्या रहा है, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आइट। तो आपको मैंने बताया था कोन्स जो सेल्स होती हैं यानी कि जो शंकु होती हैं वो हमें ब्राइट लाइट उजाले में दिखाती हैं, जबकि रॉड्स हमें डिम लाइट में दिखाती है यानी कि अंधेरे में दिखाती है। अंधेरे में कौन दिखाएगी हमें, रॉड्स। कोन्स हमें दिखाती है, शंकु हमें दिखाती है उजाले में, है ना। तो बेसिकली सीधी बात है, जो रात की चिड़िया हैं या रात में जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनके पास लेस कोन्स होती हैं, कोन्स कम होती हैं, रॉड से ज्यादा होती है, तभी वो अंधेरे में देख पाते हैं। अगर उनमें कोन्स ज्यादा होती, शंकु ज्यादा होते तो फिर वो उजाले में देख पाते, अंधेरे में नहीं देख पाते। चलिए तो जल्दी जल्दी इन सबको नोट कर लें जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, एंड देन आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है इसमें से, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हमें सही आंसर बताना है इसमें से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कह रहा है कि एंगल जो इंसिडेंस का होता है यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं हमेशा, कभी कभी, हमेशा, कभी कभी, अंडर स्पेशल कंडीशन, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन है तब, कुछ ऐसी शर्तें होती हैं तभी होता है। एंड नेक्स्ट क्या, कभी नहीं यानी कि नेवर। तो हमारा आंसर होगा ऑलवेज, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चलिए नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से नोट करें इसे भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण द्वारा कैसी प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का। यानी कि हमेशा कैसा बनाएगा, आभासी, सीधा और समान आकार का। तो आभासी, सीधा, समान आकार का, यानी कि जितना आकार वस्तु का उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ढूंढ लो ऑप्शन। वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, लार्ज है, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, जो बिहाइंड द मिरर बनते हैं यानी कि शीशे के पीछे बनते हैं या दर्पण के पीछे बनते हैं, वह हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, यानी कि कैसे होता है, वर्चुअल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो। चलिए नोट करें इसे फटाफट।
तो सारे क्वेश्चन हम इसके ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, सारे के सारे प्रश्न हम इसके लगा ही चुके हैं। तो आई होप आपको ये लाइट वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये लाइट चैप्टर खत्म भी होता है। प्रकाश हमने ये पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने जितने क्वेश्चन इसके करने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए। ठीक है, तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज प्रकाश में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो।